तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रानमा के फादर को एक लड़की ने चैलेंज कर दिया होता है जो कि उन्हें जानती होती है, पर रानमा के फादर उसे नहीं पहचान पाते। तब वो लड़की अपना नाम उक्यो बताती है, जिसे सुनकर रानमा के फादर हैरान हो जाते हैं। क्या अब आपको याद आया? मैं वही बच्ची हूँ जिसे आपने अकेला छोड़ दिया था। तब उक्यो रानमा के फादर के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पर कासुमी रानमा को बताती है कि उसके फादर को किसी ने चैलेंज किया है और वो चैलेंज ओनोमियाकी के ऊपर लिखा गया था, जिस वजह से रानमा अपने फादर को देखने चला जाता है और वह देखता है कि उसके फादर पूरी तरह से पिट चुके हैं। तब रानमा उन्हें होश में लाने के लिए जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है, जिस वजह से रानमा के फादर उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। तब उक्यो भी उन पर हमला कर देती है और रानमा को बताती है कि अगली बारी उसकी है। तब रानमा उसे रुकने के लिए कह रहा होता है और उसके पीछे जाने लगता है, पर रानमा के फादर उसे रोक लेते हैं और उसे उक्यो से दूर रहने के लिए कहते हैं। तब हम यहाँ पर देखते हैं रानमा को लग रहा होता है कि उक्यो एक लड़का है और उसने पहले भी उसे कहीं देखा है, जिस वजह से वो अपने फादर से उसके बारे में पूछने लगता है और उसके फादर उसे इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। पर वो रानमा को सच्चाई बताने की बजाय उसके कान में जोर जोर से चीखने लगते हैं और उसे सच्चाई बताने से मना कर देते हैं, जिस वजह से रानमा उन्हें पांडा में कन्वर्ट करके उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ अकाने बाहर उनकी बातें सुन रही होती है और उसे कुछ पता लग गया होता है, जिस वजह से वो रानमा को मिलने के लिए बुला लेती है। आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी अकाने? तो रानमा, क्या तुम अपने फादर के इकलौते बेटे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा कोई सिबलिंग भी है। आखिर तुम ये क्या कह रही हो? आज मैंने तुम्हारे फादर और उक्यो की लड़ाई देखी, जहाँ पर उक्यो तुम्हारे फादर को कह रहा था कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया और तुम्हारे फादर उससे माफी मांग रहे थे कि वो उस टाइम सिर्फ तुम्हें ही पाल सकते थे, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि वो उनका दूसरा बेटा है। तब रानमा ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि उससे फर्क ही न पड़ा हो और वो सीधा जाके अपने फादर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके फादर उसे बताते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब यहाँ अगले दिन रानमा की क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई होती है जो कि वही लड़की होती है और वो ओकोनोमियाकी बना के रानमा के पास फेंक देती है, जिसे रानमा कैच कर लेता है और उसे याद आ जाता है कि आखिरकार ओक्यो कौन है। तो ओक्यो ने 10 साल तक रानमा को ढूंढा होता है और वो रानमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रानमा बच जाता है और सबको बताता है कि ओक्यो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। पर हम देखते हैं उसे भी नहीं पता होता कि ओक्यो एक लड़की है। मैं ओक्यो की फैमिली से अपनी ट्रेनिंग जर्नी पर मिला था और तब हम अच्छे दोस्त बन गए थे, जहाँ पर ओक्यो हमेशा मुझे ओकोनोमियाकी देता था। पर हम देखते हैं असल में रानमा उक्यो को हराकर वो ओकोनोमियाकी ले लेता था। तब सभी को रानमा और उक्यो की फ्रेंडशिप समझ आ जाती है और रानमा उक्यो से दूर होने की वजह से थोड़ा सा उदास होता है, पर उक्यो उसके ऊपर हमला कर देती है और रानमा को उनकी आखिरी गुड बाय याद करने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं रानमा उक्यो को बाय कह रहा होता है, पर उक्यो उसे रुककर उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए कह रही होती है, जिस वजह से रानमा अब उसके बारे में सोचने लगता है। और तब उसे ये भी याद आता है कि वो लोग वहाँ से उक्यो के डैड की ओकोनोमियाकी कार्ट भी ले आए थे, जिस वजह से अकाने उन्हें बताने लगती है कि उन्होंने चोरी की है। पर रानमा के फादर आकर उस सबको बताते हैं कि वो उक्यो के फादर की तरफ से गिफ्ट था, पर उसके बदले में उन्हें उक्यो को अपने साथ ले जाना था, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम लोगों ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और ऊपर से मुझे अकेला छोड़ दिया था। पर आखिर तुम इस गंजे के साथ क्यों आना चाहते थे? रानमा, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है कि ऐसा क्यों है? चलो कोई बात नहीं, अब इस बात पे इतना भी नाराज मत हो, ऐसा तो होता ही रहता है। चलो अब मर्द बनो और इसे भूल जाओ। तो उक्यो फिर से ओकोनोमियाकी बनाने लगती है और रानमा के फेस के ऊपर उसे फेंककर वहाँ से उसे चैलेंज करके चली जाती है। तब सभी लोग देखते हैं कि उस ओकोनोमियाकी पर भी उक्यो ने उनकी लड़ाई की जगह लिखी होती है और रानमा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उक्यो उससे इतनी ज्यादा नफरत करता क्यों है और रानमा के फादर उनसे नजरें चुरा रहे होते हैं। तब यहाँ रानमा और उक्यो के लड़ने का स्टेज तैयार हो जाता है, जहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि उक्यो एक लड़का है और इचिरो भी अपनी कमेंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं। तब रानमा भी उससे लड़ने वहाँ पर आ जाता है और उसे उसके निक नेम से बुलाने लगता है, पर उक्यो उसे ऐसा करने से मना करती है। आखिरकार अब तुम्हें क्या हो गया? चलो फिर दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। अब उसके लिए तुम लेट हो चुके हो। तो उक्यो को देखकर अकाने को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। उस ओकोनोमियाकी कार्ड को चुराकर और प्रॉमिस तोड़ के मेरे फादर ने बहुत बड़ी गलती की है, पर वो तो उनकी गलती थी जिसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो आखिरकार तुम्हें मुझसे नफरत क्यों है? ये सच है कि वो सारी गलती उस बंदे की है, पर मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं कर सकता। तो अकाने रानमा के फादर से पूरी कहानी जानने की कोशिश कर रही होती है, पर रानमा के फादर पांडा में कन्वर्ट होकर ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे कि उन्हें कोई पता ही ना हो। तो यहाँ रानमा उक्यो के हमले से बचने लगता है और जैसे स्टेज के ब्लैक हिस्से को छूता है वैसे ही उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जो वो
ब्लैक हिस्सा होता है वो आयरन प्लेट से बना होता है, जो कि धूप की वजह से काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है। तब उक्यो एक और सब्सटेंस से रानमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रानमा का पैर उसमें धंस जाता है, क्योंकि उक्यो ने उसे सीमेंट और इंस्टेंट ग्लू से बनाया होता है। तब उक्यो रबर नीडल से रानमा को बांध लेती है और उस पर फिर से हमला कर देती है, पर रानमा उसके हमले से बच के गलती से फिर से ब्लैक वाले हिस्से पर चला जाता है, जिस वजह से वो नूडल के साथ गर्म होने लगता है और लड़कियां उसे खाने के बारे में सोचने लगती हैं। तो उक्यो फिर से रानमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रानमा बच जाता है, पर ऑयल के वहाँ पर होने की वजह से रानमा फिसल के नीचे गिर जाता है और उक्यो उसके ऊपर फायर क्रैकर्स फोड़ देती है, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ धुंध हो जाती है। रानमा तो उक्यो के स्पेशल मेन्यू अटैक से तो बच ही नहीं पा रहा है। तो क्या अब ये रानमा का अंत है? तो क्या अब रानमा का अनडिफीटेड रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा? पर हम देखते हैं रानमा फिर से खड़ा हो जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार होता है, जिस वजह से वो उक्यो को उसी की नूडल्स में बांध के गोल गोल घुमा के रिंग से बाहर फेंक देता है और खुद भी उसका पीछा करने लगता है। तो यहाँ रानमा के फादर भी इस बात पे रो रहे होते हैं कि आखिरकार क्यों दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, जिस वजह से अकाने इस बात का रीजन पूछने लगती है। पर रानमा की फादर फिर से अपने आप को पांडा में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि उन्हें कुछ भी ना बोलना पड़े, और अकाने ये डिसाइड करती है कि अब वो उन्हें सर्कस में बेच देगी। और यहाँ रानमा को अभी भी उक्यो लड़का लग रहा होता है, और जैसे ही उक्यो उस पर हमला करती है वैसे ही रानमा उसे लात मारकर उसी के हथियार से उसके कपड़ों को थोड़ा सा फाड़ देता है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की है, पर अब तो तुमने हद ही पार कर दी है, तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाला। तब रानमा फिर से उक्यो के ऊपर हमला कर देते हैं और उक्यो उसके ऊपर आटा फेंक देती है, जिस वजह से वो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट रूम में गिर जाते हैं। तब यहाँ उक्यो के बाल खुल जाते हैं और जैसे ही रानमा उसकी चेस्ट को हाथ लगाता है वैसे उक्यो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और रानमा को एहसास हो जाता है कि उक्यो एक लड़की है। तो यहाँ रानमा के फादर ने भी सबको ये सच्चाई बता दी होती है, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि क्या सच में रानमा और उक्यो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। और यहाँ रानमा को अभी भी उक्यो लड़का लग रहा होता है, जिस वजह से रानमा को लग रहा होता है कि उक्यो भी उसकी तरह ट्रांसफॉर्म होकर लड़की बन गया है, जिस वजह से वो उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने लगता है और उक्यो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तो रानमा के फादर आकर रानमा को बताते हैं कि उक्यो उसकी फियांसे है, जिस वजह से अकाने और रानमा उन पर हमला कर देते हैं। और उसके बाद हमें पूरी सच्चाई बताई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उक्यो रानमा के साथ शादी करना चाहती होती है, जिस वजह से उक्यो के फादर ने रानमा के फादर से बात की होती है और रानमा के फादर ने अकाने की वजह से उन्हें मना कर दिया होता है। और जैसे उन्हें पता चलता है कि उक्यो के फादर दहेज में ओकोनोमियाकी काट देने वाले होते हैं, वैसे वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। ये हमारी शादी के लिए मान गए थे, पर उसके बाद इन लोगों ने प्रॉमिस तोड़ दिया और काट को लेकर भाग गए, जिस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक मर्द की तरह जीऊंगी, क्योंकि सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और इस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं सबसे बदला लूंगी, जिस वजह से मैंने बहुत ट्रेनिंग की है। तब सभी लोगों को उक्यो की कहानी सुन के उस पर तरस आने लगता है और रानमा के फादर रानमा को माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर रानमा उन्हें बताता है कि सब कुछ उनकी गलती है। और सभी लोगों को पता चलता है कि रानमा के फादर ने सिर्फ दहेज के लिए इस शादी के लिए हाँ की होती है, और ऊपर से उन्होंने इसके बारे में रानमा से भी पूछा होता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि बचपन में रानमा के फादर ने रानमा से पूछा होता है कि उसे ओकोनोमियाकी पसंद है या फिर उक्यो, और रानमा ने ओकोनोमियाकी कहा होता है, जिस वजह से उसके फादर ने ये कदम उठाया होता है। तब ये सुनते ही उक्यो भी उन पर हमला कर देती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तब सारी लड़कियां भी उसके साइड हो जाती हैं और उन लोगों को वुमेन का दुश्मन बना के उन्हें धोना स्टार्ट कर देती हैं। तब रानमा उक्यो को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके हथियार को फिर से ठीक करके उस पर हमला करने के लिए कहता है, ताकि उक्यो अपनी भड़ास निकाल सके। तो उक्यो रानमा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और रानमा उसके हमले से बचना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें पता भी है कि मैंने उस दिन के बाद डिसाइड किया था कि मैं कभी भी किसी को प्यार नहीं करूँगी। सच में ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि तुम तो काफी क्यूट हो, मानना पड़ेगा। तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट बन गई हो। तो उक्यो शर्माने लगती है और रानमा को झूठा कह के उसे थप्पड़ मार कर उड़ा देती है। तब रानमा उसे फिर से बताता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, जिस वजह से उक्यो उसे मारने लगती है और अकाने को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रानमा ने आज तक उसे कभी क्यूट नहीं कहा होता। और वो रानमा को कांग्रेचुलेट करती है कि अब उसे एक क्यूट फियांसे मिल चुकी है। तब रानमा फिर से अकाने का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उक्यो ओकोनोमियाकी बना के रानमा से पूछती है कि वो लोग सच में इकट्ठे रह नहीं सकते ना, जिस पे वो दोनों एग्री करते हैं। और इसी वजह से उक्यो ओकोनोमियाकी को रानमा के पास फेंक देती है और वहाँ से जाते जाते उसे बताती है कि वो कल से फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और उसने ओकोनोमियाकी पर एक दिल बनाया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट